हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कैदी और कोकिला कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कविता मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ, इससे पहले मैं इस कविता को पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 9th और 10th के लगभग सभी पाठ मैं आपको इस चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप 6th 7th या 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी संस्कृत और हिंदी के टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अर्थात जब आधी रात को कोयल बोली, स्टार्टिंग में कविता जब कवि ने अपनी आरंभ की थी, तो कोयल जब बोलती है, उसकी कूक जब कवि सुनता है तो कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कवि को लगा शायद कोयल कोई संदेशा लेकर आई है और संदेशा महत्वपूर्ण था, इसीलिए कोयल आधी रात को ही आ गई और उसने सुबह होने तक का भी इंतज़ार नहीं किया। या फिर कवि को लगता है कि शायद कोयल अपने मन की बात कवि से कहने आई है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? अब देखो, ये वाला प्रश्न भी इससे मिलता जुलता ही है। कोयल जब बोल रही थी तो कवि ने किन कारणों की संभावना बताई? कवि को लगा कि शायद कोयल ने जेल में स्वतंत्र सेनानियों पर होने वाले अत्याचार को देख लिया है, जिस कारण वह आधी रात में चीख रही है। या फिर कोयल स्वतंत्र सेनानियों के मन में विद्रोह के बीज बोने आई है। या फिर कोयल स्वतंत्र सेनानियों के लिए कोई संदेशा लेकर आई है और संदेशा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए रात को ही आई है। या फिर वह कवि का मार्गदर्शन करने आई है। या फिर कोयल परतंत्रता के अंधेरे को दूर करने आई है। इन सभी कारणों की संभावना कवि ने बताई है। अगला प्रश्न है कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो अंग्रेजी शासन की या ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार तम का अर्थ होता है अंधकार और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार की करतूतें भी अंधकारपूर्ण थी, अर्थात अन्यायपूर्ण थी। उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता था। वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। इसीलिए अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो पराधीन भारत की जेलों में भारत की जो पराधीन भारत की जो जेल थी, उसमें स्वतंत्र सेनानियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे, पेट पर जुए को बांधकर मोट खिंचवाया जाता था और उसके बाद भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। उन्हें जेल बेड़ियों से जकड़कर जेल की काल कोठरी में रखा जाता था, है ना। और आसपास उनके चोर, डाकू और लुटेरे होते थे, यानी सामाजिक अपराधियों के साथ उन्हें रखा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें रोने तक का अधिकार नहीं था। कविता प्रश्न 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहली पंक्ति है आपकी, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जब कोयल आधी रात को चीखती है तो कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, तुम्हारा क्या लुटा है जो तुम इतनी वेदना भरी आवाज में गा रही हो, बोल रही हो? तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, अर्थात तुम्हें तो ईश्वर ने बहुत मीठा कंठ दिया है, तुम तो मीठे स्वर में गाती हो, फिर कोयल तुम वेदना भरी आवाज क्यों निकाल रही हो? दूसरा है ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ,
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस पंक्ति का भाव यह है कि जब जेल के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया जाता था, तो कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर जुए को बांधकर जब मोट खींचता हूँ, तो मैं कुएं से पानी नहीं निकाल रहा, यानी कुएं को खाली नहीं कर रहा, बल्कि मैं ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के सामने ना झुककर उनकी अकड़ को, अर्थात उनके अपमान को, उनके अभिमान को समाप्त कर रहा हूँ। एक बार दोबारा देख लो इसको कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो ब्रिटिश अकड़ का मतलब होता है अंग्रेजी सरकार को जो अपने ऊपर अभिमान था, और खाली करने का मतलब होता है कवि उसको समाप्त करता है, अभिमान को, उसके अभिमान को चूर चूर कर देता है। कैसे करता है? उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के सामने ना झुककर। तो कवि कहता है कि जब वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, यानी पेट पर जुआ बांधकर जब मैं मोट को खींचता हूँ, तो मैं कुएं से पानी नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है, उनको जो अपने ऊपर अभिमान है, मैं उनके अभिमान को चूर चूर कर रहा हूँ, उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के सामने न झुककर। प्रश्न 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो ये प्रश्न भी प्रश्न 1 और 2 से मिलता जुलता ही है। आधी रात को जब कोयल चीखती है तो कवि को अंदेशा होता है कि शायद कोयल पागल हो गई है। कवि कहता है कि कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो? या फिर कवि को अंदेशा होता है कि शायद कोयल ने दावानल की ज्वालाएं देख ली है, अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, जिसके कारण वह अर्धरात्रि में ही चीख रही है। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो देखो, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कवि जेल में कैद है। कोयल अपनी मर्जी से किसी भी पेड़ की डाली पर बैठ सकती है, जबकि कवि काल कोठरी में कैद है। कोयल पूरे नभभर में कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि केवल 10 फुट के कमरे में ही विचरण कर सकता है। कोयल जब गीत गाती है तो सभी उसके गीतों की प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि का तो रोना भी गुनाह है। इस प्रकार कोयल की और अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखकर कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो देखो, कोयल की कौन सी यादें हैं कवि के दिमाग पर, कवि के मस्तिष्क पर, तो वो आपको बतानी है, जो अब कोयल उनको नष्ट करने पर तुली हुई है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखना है कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल तब गाती है जब वसंत ऋतु आती है और सुगंधित हवा चारों ओर बहती है। नंबर 2, कोयल तब गाती है जब पहाड़ों से झरने गिरने की ध्वनि आती है। नंबर 3, कोयल तब गाती है जब ओस की बूंदों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। इन सब मधुर स्मृतियों को कोयल अब नष्ट करने पर तुली हुई है, क्योंकि कोयल ने अब जेल में स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाले अत्याचार को देख लिया है, जिसके कारण कोयल दुखी है, डर गई है, इसलिए वो अब इन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली हुई है। प्रश्न 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो देखो, कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है और वे अपने देश के लिए जेल में गए हैं। उनको इस बात पर अभिमान है कि वो अपने देश के काम आए, ना कि उन्होंने कोई अपराध किया जिसके कारण उन्हें हथकड़ियाँ लगी हैं। तो उनके लिए हथकड़ियाँ एक गहने के
समान है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो देखो, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति 9 बार हुई है और इसके अनेक अर्थ भी निकले हैं, इस कारण यहाँ यमक अलंकार है। तो नंबर 1 पर लिखोगे आप काले रंग के अर्थ में। काले रंग के अर्थ में पंक्ति है, काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली और मेरी लोहो श्रृंखला काली। तीनों पंक्तियों में काली शब्द काले रंग के लिए आया है। अन्याय के अर्थ में शासन की करनी भी काली और मेरी काल कोठरी काली, ये आया है अन्याय के अर्थ में। नंबर 3, थर्ड नंबर पर लिखना भयानक अर्थ में। भयानक अर्थ में आया है, काली लहर कल्पना काली और पहरे की हुम कृति की ब्याली। ये दोनों पंक्तियों में भयानक अर्थ आया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, आपके 9th क्लास में जितनी भी कविताएं हैं उनमें काव्य सौंदर्य वाला प्रश्न आया है और जब भी काव्य सौंदर्य वाला प्रश्न आता है तो आपको इसमें पहले भाव सौंदर्य बताना होता है और फिर उसका शिल्प सौंदर्य बताना होता है। हमेशा ये ध्यान रखना, तभी आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। सेम ऐसे ही आपके 10th में भी है। तो देखो, काव्य सौंदर्य पंक्ति है आपकी, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। इस पंक्ति का भाव यह है कि जब कोयल आधी रात को चीखती है तो कवि कोयल से पूछता है कि कोयल, तुमने क्या दावा नल की ज्वालाएं देख ली हैं, अर्थात क्या तुमने जेल में स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, जिसके कारण तुम डर गई हो और अर्धरात्रि में चीख रही हो। ये तो हो गया इसका भाव सौंदर्य, इस पंक्ति का भाव। अब इसका आपको बताना है शिल्प सौंदर्य। तो सबसे पहले देखो, इसमें प्रश्न पूछा गया है तो कवि ने प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 लिखेंगे आप, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, यानी जेल की जो यातनाएं हैं उनको दावानल की ज्वालाएं कहा गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है। और नंबर 3 पर लिखोगे आप, ज्वाला जमा आई, ए जो है प्रत्यय लास्ट में लगा हुआ ए, ये प्रत्यय है इसमें, ज्वाला जमा ए। और 4th नंबर पर लिखना, भाषा लयात्मक है या भाषा सहज सरल व भावानुकूल है। ठीक है। अब सेकंड है आपका ख, तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कोयल से कवि कहता है कि कोयल तुम स्वतंत्र हो और मैं जेल में कैद हूँ। तुम जब गीत गाती हो तो सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरा तो रोना भी गुनाह है। तो कवि कोयल से कह रहा है कि देख, तेरी और मेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, विषम हैं, बिल्कुल उल्टी हैं, यानी तुम स्वतंत्र हो और मैं परतंत्र हूँ। उसके बाद भी बजा रही तिस पर रणभेरी, उसके बाद भी तुम रण की भेरी बजा रही हो, अर्थात युद्ध का बिगुल बजा रही हो। तो कोयल, क्या तुम हम स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में विद्रोह का बीज बो रही हो? क्या तुम चाहती हो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करें? इस पंक्ति का भाव ये है। अब इसका लिखोगे आप शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य की हेडिंग डालकर नंबर 1 पर आपको लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि ने तुलनात्मक शैली का, मतलब इस पंक्तियों में कवि ने कोयल की और कैदी की, कोयल की और अपनी स्थिति का तुलनात्मक वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तुलनात्मक वर्णन का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ किया है। ठीक है, तुलनात्मक वर्णन का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। दूसरा आप लिखोगे कि कोयल का यहाँ मानवीकरण किया है, बजा रही तिस पर रणभेरी, यानी मानवीय भावनाओं का आरोप किया है कोयल पर, तो मानवीकरण अलंकार है। नंबर 3 पर लिखना,
तेरी और मेरी में द्वंद्व समास है। नंबर 4 पर लिख देना रण की भेरी संबंध तत्पुरुष समास है। तो आपके 4 पॉइंट इसमें हो गए। अब प्रश्न 12 है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है? तो देखो, कोयल का मार्मिक स्वर कवि के मन को छू गया होगा और कवि की कोमल भावनाओं को झंकृत कर गया होगा। झंकृत का मतलब होता है झनकार कर देना, मतलब उसको झकझोर देना, उसको अंदर तक हिला देना। तो कवि की कोमल भावनाओं को कोयल का मधुर स्वर, कोयल का मार्मिक स्वर झंकृत कर गया, इसीलिए उसने कोकिल से ही बात की है। अब प्रश्न 13 है रचना और अभिव्यक्ति का। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो देखो, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वो नहीं चाहती थी कि हम सब अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसीलिए वह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा देती थी और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए वो उनको चोर, डाकू और लुटेरों के साथ रखती थी, यानी इन सामाजिक अपराधियों के साथ रखती थी और उनके साथ वैसा ही अपराधियों जैसा ही दुर्व्यवहार करती थी। तो उम्मीद है बच्चों आपको प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे, और यदि आपको समझ आए हैं तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करना। आपके कमेंट्स और लाइक से टीचर को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि आपको उनका पढ़ाया समझ आया और बहुत अच्छे से आया है, तो वो भी आप मुझे बताना। धन्यवाद।